पापा घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जानकी जानवरों की तरह चल रही थी और दूसरी तरफ माँ और भाभी खड़े थे। वो उन पे झपट्टा मारने ही वाली थी। एक लड़की जो हमेशा गुमसुम रहती है, ना किसी से बोलना, और उसे कोई कुछ बोल देता है तब भी वो उसका जवाब नहीं देती है। इसकी उम्र 22 साल होती है और इसका नाम जानकी होता है। तो एक दिन जानकी के घर में पूजा हो रही थी और एक पंडित जी भी आए हुए थे। पंडित जी पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद जब वो उसको आशीर्वाद देते हैं तो वो देखते हैं कि जानकी बहुत ज़्यादा मासूम है और ज़्यादा सक्रिय नहीं है, जैसे उसे किसी बात का सदमा लग गया हो। आपकी बच्ची कुछ सक्रिय नहीं है, क्या बात है, क्या हुआ है इसे? पंडित जी ये कुछ नहीं, ये बचपन से ही ऐसी है, पता नहीं भगवान ही जाने इसका क्या होगा। बेटा सुनो मेरी बात। जानकी अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखती है। बेटा तुम एक काम करो, तुम हनुमान जी की भक्ति चालू करो। हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा जप किया करो और उसके बाद हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर लेके टीका लगा लेना। और टीका खुद मत लगाना, वहाँ पंडित जी होंगे, उनसे कहना। जानकी सिर्फ हाँ में मुंडी हिला देती है। अब जानकी मंगलवार को हनुमान मंदिर जाती है और वहाँ बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ती है और उसके बाद पंडित जी उसे एक टीका लगा देते हैं। उसके बाद वो जब घर आती है तो जानकी की मम्मी उसे कुछ कहती है। अरे ओ जानकी। हाँ मम्मी। बेटा दुकान से जाके दूध लेके आ जाएगी। वो दूध सारा खीर बनाने में ही खत्म हो गया। तेरे पापा आएंगे तो चाय पीते हैं। अरे तो मम्मी आज पापा को चाय की जगह खीर खिला देंगे, कैसा रहेगा? मम्मी जानकी के इस बिहेवियर को देख के चौंक गई है, मगर वो खुश थी। जानकी अब हर दिन हनुमान मंदिर जाती है। वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना और टीका लगाना, उसे ये सब करने में बड़ी खुशी मिलने लगी। अब वो पहले जैसी बुझी बुझी नहीं रहती थी। अब वो हमेशा खुश रहना और हंसी मजाक करना मानो हनुमान जी ने जानकी की पूजा बहुत जल्द स्वीकार कर ली हो। फिर उसके बाद उसने ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे इंटरव्यू देने की कोशिश करती है। जानकी की बीटेक की पढ़ाई भी चल रही थी। फिर उसकी एक आईटी कंपनी में जॉब लग गई। जानकी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर जाती, फिर वहीं से ऑफिस चली जाती। मगर मॉडर्न सोसाइटी होने की वजह से उसे ऑफिस में लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि वो सर पे हनुमान जी का टीका लगाती थी। सब उसका ऑफिस में मजाक उड़ाते थे। अरे जानकी, टीका लगाकर इतना शो ऑफ क्यों करती हो? हम भी तो पूजा पाठ करते हैं। क्यों, इसमें शर्म किस बात की है? हम सनातनी हैं तो टीका लगाना तो हमारा हक है। हनुमान जी की कृपा है। चलो छोड़ो, तुम्हें क्या समझ आएगा। और उस ऑफिस स्टाफ का मुंह बन जाता है। ऑफिस में उसे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, मगर वो ऑफिस में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अब उसे किसी की बातों का कोई असर नहीं होता है। सब ठीक था, मगर एक दिन ऐसा आया जैसे मानो जानकी के जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो। वो घर जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे देख के थोड़ा साइड हो जाती है, क्योंकि वो उसे जानती थी। वो एक तांत्रिक था। उसने एकदम से जानकी का रास्ता रोक लिया। ये सब बदतमीजी क्या है? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो तुम? क्यों बेटा, कहाँ से आ रही है? क्यों, आपको क्या मतलब है? अच्छा जी, अब तो तू जवाब भी देती है। बचपन से आज तक तूने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। और ये क्या है हाथ में? ये धागा कैसा है? खोल दे उसे, ये तुझे नुकसान करेगा। तुम मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तू जानती है ना मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि हनुमान जी की कृपा मुझ पे हमेशा बनी रहती है। मैं किसी से नहीं डरती। तूने गलत किया है, मुझे तूने चैलेंज किया है। अब देख मैं क्या करूँगा। पीछे से जानकी की माताजी ये सब देख रही थी। उन्हें पता था वो तांत्रिक कितना खतरनाक है, इसलिए ज़्यादा बात ना बढ़ जाए
वो तुरंत वहाँ जाती हैं और वहाँ आके नहीं नहीं, हमारी बेटी तो नादान है, वो आपको क्यों और क्या ही कहेगी, तो बच्ची समझ के छोड़ दो। और जानकी से कुछ झूठ मूठ का काम बोलती हैं। जानकी बेटा, घर जल्दी चल, मुझे एक काम है जिसमें तेरी हेल्प चाहिए, चल जल्दी चल। और उसकी मम्मी उसे लेके चली जाती हैं। घर पहुँच के उसे समझाती हैं। अरे तू किससे बात कर रही थी? यहाँ कोई इससे बात नहीं करता, वो बहुत खतरनाक तांत्रिक है। जो भी हो, जब हनुमान जी हो साथ तो डरने की क्या बात, देख लेंगे मम्मी। मगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता और जानकी को भी यही हो गया था। अगले दिन जानकी अपनी स्कूटी से हनुमान मंदिर जाती है, चालीसा पढ़ती है और टीका लगवाती है और अपनी स्कूटी को भी एक टीका लगा देती है और वहीं से ऑफिस जा रही थी। अच्छी सैलरी होने की वजह से अब उसने एक स्कूटी निकलवा ली थी। तभी थोड़ी दूर जाते ही उसकी गाड़ी एक चौरास्ता पर यानी चौक पे स्लिप हो जाती है, क्योंकि उसी के नाम का एक टोटका करके किसी ने वहाँ रखा था। उसे पता था जानकी किस टाइम कहाँ जाती है, मगर उसे कुछ नहीं होता। उसे हाथ में सिर्फ एक छोटी सी खरोच आती है, क्योंकि वो एक हनुमान भक्त थी। क्योंकि जो भी बहुत बुरा होना था वो एक खरोच में बदल गई। अब खुद को वो संभाल कर ऑफिस की तरफ चली जाती है और ऑफिस पहुंचती है, अपने डेस्क पे आकर बैठती है और अपना लैपटॉप खोलती है, काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कैबिन से बाहर आती है तो देखती है कि उसका बॉस ऑफिस में चिल्ला रहा था और एक लड़की नीचे बैठ के बस रो रही थी। क्या हुआ सर? और स्वाति, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? जानकी, मैंने हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी को देखा जो बहुत ही डरावना था। देख लो, पहले तुम लोग जानकी को लेके पूरा दिन खराब करते थे, अब स्वाति की वजह से पूरा दिन खराब होगा। अरे स्वाति, जो भी तुमने देखा है वो सब वहम है। ठीक है सर, अगर आपको वहम ही लग रहा है तो ठीक है, हमें स्वाति का वहम दूर करना चाहिए। वहाँ जितना भी स्टाफ था स्वाति की हालत देख के डरा हुआ था और जो लोग जानकी का टीके का मजाक बनाते थे वो भी, मगर यहाँ जानकी निडर थी। देखा, तुम लोग पूरा दिन जानकी का और उसके तिलक का मजाक उड़ाते थे, आज वही है जो अकेले जाने के लिए तैयार है। हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में चल के देखना चाहिए। स्वाति चलो, तुमने क्या कहाँ देखा है मुझे दिखाओ जरा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ अकेले। अगर तुम नहीं जाओगी तो स्वाति तुम ऐसे ही डरती रहोगी। जानकी, कोई बात नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ। नहीं सर, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ऑफिस के स्टाफ में से एक बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाला लड़का सामने आता है और कहता है, अच्छा, कहाँ है हनुमान जी? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। तुम जैसे लोगों को तो नहीं दिखाई देंगे और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, यहाँ सब डरपोक हैं। तो सब चले जाते हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम बेसमेंट में होता है और वहाँ जाके सब कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी जानकी कहती है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें तो डर नहीं लगता ना? फिर अब क्या हुआ? हाँ, मुझे डर नहीं लगता, मगर अंदर ऐसी कोई चीज़ है तो वो मुझे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ, तो मेरे साथ किसी को जाना पड़ेगा। तभी एक लड़का जानकी की इंसल्ट करता है। ये सब इसका नाटक है, इसे डर लग रहा होगा, तभी तो किसी को ले जाने की बात कर रही है। और वैसे भी भगवान वगैरह होते ही नहीं है और ना ही भूत प्रेत। चुप रहो, जब कुछ पता ना हो तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। किसी को जाना है तो चलो, वरना मैं अकेले जा रही हूँ। अरे जानकी, रुको, मैं चलता हूँ अंदर, वरना पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या हुआ था और तुम कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर कुछ भी बता दोगी। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल काफ़ी बड़ा था, सब बाहर खड़े थे और डर रहे थे। इतने में अंदर से आवाज़ आने लगी, मानो जैसे किसी को उठा के किसी ने बहुत पटक दिया हो। सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। बॉस भी थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो लड़का जानकी के साथ गया था वो नीचे पड़ा हुआ है और जानकी दीवार से लग के खड़ी थी। जानकी, क्या हुआ? और ये नीचे ऐसे कैसे गिरा हुआ है? सब जल्दी से इस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाओ
और इसे उठाओ जल्दी से। सब उसे उठाकर जल्दी से बाहर जाते हैं। जानकी भी बाहर आती है। क्या हुआ था अंदर? इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी जीभ बाहर थी, आंखें पलटी हुई थी, सारा शरीर अकड़ा हुआ था। दिखाई तो कोई नहीं दिया, मगर ये हवा में उड़ रहा था, मानो इसे कोई पकड़ के नीचे पटक रहा था। कौन है यहाँ? ये गंदा मजाक कर रहा है, जल्दी सामने आओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। तभी उन सबको एक हल्की हल्की झलक दिखाई देती है, कुछ एक परछाई सी। वो सब डर जाते हैं। तभी जानकी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और कुछ ऑफिस मेंबर्स थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं क्योंकि हनुमान भक्त थे। बस टीका नहीं लगाते थे ताकि किसी का मजाक ना बन जाए। और वो सारी परछाई परेशान होने लग जाती हैं। ऑफिस लाइट बंद जलने लगती हैं और सारी परछाई उस लड़के के अंदर घुस जाती हैं जिसको उन्होंने पटका था। और वो लड़की भी एक्टिविटी करने लग जाती है जिसको पहले दिखा था। दोनों अपने आप को मारने लग जाते हैं, दीवार पे नाखूनों से खरोचने लगते हैं। जानकी उस लड़के को पकड़ती है तो लड़का जानकी को धक्का दे देता है और जानकी फिसलते हुए ऐसे रूम के बाहर जाती है जहाँ कुछ काम चल रहा था और कुछ नोकीला सा रॉड रखा हुआ था। जानकी 1 इंच की दूरी पर रुक जाती है। उसकी आँख और नोकीले रॉड के बीच में सिर्फ 1 इंच की दूरी रह जाती है, मानो उसे एकदम से किसी ने रोक लिया हो। जो हनुमान भक्त होता है उसे हनुमान जी बचा ही लेते हैं। वो लड़का एकदम से नॉर्मल हो जाता है और लड़की भी। जानकी उठकर आती है और कहती है, इसको जल्दी बालाजी महाराज के पास ले जाओ, नहीं तो मैं पंडित जी का एड्रेस दे रही हूँ, इसे वहाँ लेके जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। और जानकी बंद करो ये अपना नाटक, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? पहले तुम्हारे टिके की बात को लेकर पूरा दिन मजाक चलता था, फिर अब ये सब। एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। ये ढोंग अपने पास ही रखो। सर जुबान संभाल के बात करो, जॉब पर नहीं रखना है तो मत रखो, मगर हनुमान जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। और मुझे भी ऐसी जगह जॉब नहीं करनी जहाँ मेरी आस्था का मजाक उड़ाया जाए। और जानकी अपना लैपटॉप उठाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है और फिर वो मंदिर जाती है। पंडित जी को वो सब बात बता देती है। देखो जानकी, जिस नफरत से उन्होंने तुम्हें वहाँ से निकाला है, उसी इज्जत के साथ वो तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। नहीं पंडित जी, मुझे उस जगह जाना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरे हनुमान जी की बेइज्जती हो वहाँ मुझे जाना ठीक नहीं लगता। नहीं बेटा, आपको वहाँ जाना है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। पंडित जी एक पोटली लेते हैं और वो जानकी को देते हैं। देखो, ये पोटली लो, उनके ऑफिस में रखो जाके। और एक बात ध्यान रखना, इस पे छूटा पानी गिरने मत देना, ठीक है? ठीक है पंडित जी। जानकी उसे लेकर ऑफिस चली जाती है और बॉस के कैबिन में जाती है। वहाँ वो लड़की वो लड़का बैठे होते हैं। वो दोनों उसे देखकर डर रहे थे। तुम वापस क्यों आई हो? और तुम्हें किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए? बाहर निकलो यहाँ से। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ इन दोनों से मिलने आई हूँ। नहीं, किसी से नहीं मिलना है, जाओ। सर आप बात को समझो, इनकी जान खतरे में आ सकती है, बात को समझो। बॉस के टेबल पे एक पानी का गिलास रखा था जो कि झूठा था, तो बॉस ने उसे जानकी की तरफ फेंका तो वो पानी उस पोटली पर जा गिरा और पानी जानकी के हाथ पर बंधे धागे पर भी गिरा। जानकी ने वो धागा और पोटली वहीं रखा और वहाँ से आ गई और सीधा अपने घर चली गई। स्कूटी से घर पहुँचते ही जानकी की मम्मी ने उसे बताया, उस तांत्रिक ने तेरे लिए पर्चा भेजा है, बोला था तुझे ही देखना है और एक मिठाई का डब्बा भी दिया है। कहाँ, दिखाओ। नहीं नहीं, तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिखाओ मम्मी, उससे इतना मत डरा करो। मम्मी से लिफाफा छीन लेती है और देखने लगती है और उसे देखती ही रह जाती है। मम्मी वो मिठाई कहाँ है? किचन में है, जा ले ले, खा ले। जानकी का चलने का तरीका बदल गया था। वो बहुत ही ढीली होकर चल रही थी और किचन में
वो पूरे 1 किलो मिठाई जाकर खा जाती है। मम्मी मुझे और मिठाई चाहिए। उसमें बहुत सारी मिठाई थी, सारी खा ले जा। सारी खा ली। मम्मी शॉक्ड हो जाती है। जो लड़की कभी मिठाई खाना पसंद नहीं करती थी वो 1 किलो मिठाई खा गई, कैसे? जानकी अपने रूम में चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसकी आवाज़ में बदलाव था। जानकी के साथ साथ कोई और भी हंस रहा था। जानकी के पापा भी वहीं थे और भाभी भी। जानकी को हुआ क्या है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी समझ गई और सबको मंदिर वाले रूम में ले गई और उन्होंने वहाँ से गंगा जल लिया था। और मुड़कर देखते हैं कि जानकी गेट पर ही खड़ी थी और बहुत गुस्से में थी, बाल बिखरे हुए, आंख बड़ी बड़ी। मम्मी के हाथ से डर के मारे गंगा जल की शीशी छूट जाती है और वहीं फूट जाती है। जानकी एक हल्की सी हंसी देती है और अपने रूम में चली जाती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। पापा जानकी के रूम के पास जाते हैं और सुनते हैं कि अंदर से 4 से 5 लोगों की आवाज़ आ रही है। आप एक काम करो, आप पंडित जी के पास चले जाओ। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। आपकी बेटी के ऊपर मुसीबत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप उसे बालाजी महाराज ले जा सकते हैं तो चले जाओ। मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मैं एक साधना के दौरान उठ नहीं सकता हूँ। पंडित जी, हमें इस मुसीबत से कौन निकालेगा? देखो, हिम्मत मत हारो और हनुमान जी पे भरोसा रखो और घर जाओ। मुसीबत और बढ़ने वाली है। तुम लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर वो तुम लोगों को पहुंचा सकती है। ये हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर है। इसे आप तिलक लगा लें तो वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। पापा घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जानकी जानवरों की तरह चल रही थी और दूसरी तरफ माँ और भाभी खड़े थे। वो उन पे झपट्टा मारने ही वाली थी, तभी पापा जी बीच में आ जाते हैं और जानकी उन्हें देख के डरने लगती है। माता जी को और भाभी को टीका लगा देते हैं और तीनों हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। मम्मी कहती है, हे प्रभु, हे राम भक्त हनुमान, अगर जानकी ने आपकी एक भी दिन मन से पूजा की है तो आपको उसकी रक्षा करनी है। तभी वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं और जानकी के अंदर से सारी बुरी आत्माओं को वहाँ से भगा देते हैं और जानकी के माथे पे एक चमत्कारी टीका लगा देते हैं जिससे उसके पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती है और अब जानकी हनुमान जी का साथ हमेशा महसूस करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत और मोटिवेशन के साथ हम आपके सामने ये कहानी ला पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।